हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम इन दोनों में वेक्टर स्पेस जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे। अभी काफ़ी हमारा गैप हो गया 6-7 दिन का। अब हम आज से वापस हम हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ वीडियोस तो मैं लीनियर अलजेब्रा के आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, रैंक नलिटी, डायमेंशन, पैसेज, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें प्रोवाइड करवाए थे, और कुछ क्वेश्चंस भी साथ के साथ मैंने वहाँ पे करवाए थे। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हम 1 या 2 वीडियोस में इस टॉपिक को कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और साथ के साथ इसके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाती हुई चलूँगी, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अभी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं कि क्या होती हैं ये डेफिनेशंस। तो जैसे मैंने पहले लिखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी। इसके लिए हम 2 वेक्टर स्पेसेस कंसिडर करेंगे, यू वी, और जो दोनों वेक्टर स्पेस होंगे वो किसी एक फील्ड यानी सेम फील्ड पे डिफाइंड होंगे, एफ पे। अगर इसका फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो इसका भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, यानी दोनों का फील्ड सेम होना चाहिए। देन अ मैपिंग, सो इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। देन दिस मैपिंग इज़ नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट कब? इफ़, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्या होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन 4 में से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और 4 ऑप्शन में 4 मैपिंग गिवन होती है, और आपको ये चेक करके देखना होता है कि उन चारों में से कौन सी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो तभी अगर कभी भी मैपिंग डिफाइन करके दे रखी हो तो आपको फिर ये डेफिनेशन से चेक करना होता है कि कौन सी मैपिंग इस कंडीशन को होल्ड कर रही है। आप क्या करेंगे कि जो 2 वेक्टर्स होंगे वो तो आप लेंगे डोमेन में से, यहाँ पे जो भी डोमेन होगा वहाँ से 2 वेक्टर लेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उस पर टी मैपिंग अप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि वो सॉल्व करते करते इस फॉर्म में आ जाती है ATU + BTV, ठीक है ना, देन वी कैन से दिस मैपिंग T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऐसे कंडीशन में नहीं मिलता देन T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी एक आध कुछ क्वेश्चन में हम सॉल्व भी करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और कौन सी नहीं। क्लियर? तो ये तो होगी इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लीनियर ऑपरेटर। कभी कभी ये वर्ड भी लिखा होता है लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर में क्या होगा कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे कब? जब डोमेन एंड को डोमेन दोनों आपस में इक्वल हैं। बस जो मैपिंग है वो U से U में डिफाइंड है, V से V में डिफाइंड है, एंड दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लीनियर ऑपरेटर। तो ये जो छोटी छोटी यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। कभी कभी आपको जो DSSB TGT का एग्ज़ाम होता है उसमें ये बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर कि हम काफ़ी अच्छे से स्टडी करके जाते हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो इतने छोटे छोटे लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB TGT के एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे ये बेसिक डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। सो कब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर बनेगी? जो डोमेन एंड को डोमेन आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे T V से V, ये भी लीनियर ऑपरेटर होगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर फंक्शनल। अब लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे कब? जब V = F हो। मीन्स ये जो कोडोमेन है अगर वो फील्ड है और ये जो मैपिंग है वो वेक्टर स्पेस से फील्ड में डिफाइंड है, देन दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लीनियर फंक्शनल। ठीक है ना। फंक्शनल का मतलब है कि कोडोमेन यहाँ पे क्या बन जाएगा? फील्ड के इक्वल। फिर नेक्स्ट है 1-1 एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होगी? इफ़ एंड ओनली इफ अगर 2 एलिमेंट या 2 वेक्टर्स आप डोमेन में से लेते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स या उन दोनों वेक्टर्स की टी मैपिंग इक्वल कर देते हैं, देन दिस इम्प्लाइज बोथ द एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन होती है देन वी कैन से दिस मैपिंग T इज 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। ऑन टू कब कहेंगे? कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होगी इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के ईच एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा देयर एग्जिस्ट एंड वेक्टर बिलोंग्स टू डोमेन। कोई ना कोई एलिमेंट या कोई ना कोई वेक्टर हमें डोमेन में ऐसा मिल जाना चाहिए सच दैट TU = V मिल जाए। ठीक। देन वी कैन द मैपिंग इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, आप वो यहीं पे नोट कर लेना कि ये जो T है हमने डिफाइन किया सपोज U से V,
और सपोज अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ v, एंड जो t है t इज 1 1, आपने चेक कर लिया कि t 1 1 मैपिंग है और दोनों की डायमेंशन सेम है, तो फिर आपको ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बोल देंगे इन दोनों कंडीशन से कि डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू एंड t इज 1 1, सो ये इम्प्लाइज करेगा t इज ऑन टू। ऑटोमेटिकली t क्या बन जाएगा, ऑन टू मैपिंग। क्लियर। अभी GIC में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जनरली पूछे जाते हैं। इसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो कि t आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफाइंड है इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन चार में से कौन सी मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो चारों मैपिंग को चेक करें, बट मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ। आप पहले चारों मैपिंग को ऑब्जर्व करें, जिस मैपिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है इस कंपोनेंट में, तो आप इसको देखते हुए बोल देंगे इट इज़ नॉट फॉर्म अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा ABCD 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। अगर कंपोनेंट्स के साथ किसी भी एक कंपोनेंट में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन आप ऑटोमेटिकली बिना चेक करे बोल देंगे दिस टाइप ऑफ मैपिंग नॉट फॉर्म अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो इन दो ऑप्शन को तो हमने वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया। अब ये बचे A और B। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कोई यहाँ पे कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब तो कभी भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। तो अब इन दोनों मैपिंग को आपको चेक करना होगा। तो यहाँ तो मैंने डिटेल्स में चेक करके बता रखा है, एग्जाम में आप वहाँ पे शॉर्ट में भी चेक कर सकते हैं कि आपने ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाएंगे, दिस वन, ठीक है ना। 2 एलिमेंट लेके ये लिखेंगे। अब वो जो एलिमेंट्स होंगे उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और चेक कर लेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन को चेक किया, उसके लिए 2 एलिमेंट आप लेंगे डोमेन में से, 2 स्केलर्स लेंगे फील्ड में से, अल्फ़ा u प्लस बीटा v, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के टी मैपिंग लगा दिया। u एंड v यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो 2 एलिमेंट लेंगे जिनके कंपोनेंट भी क्या होंगे x1 x2 y1 y2। फिर अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको आप ऐसे लिख देंगे अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 कोमा अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2। अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है कि पहले और दूसरे कंपोनेंट को माइनस कर दें। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को माइनस करके लिख दिया कोमा, और यहाँ पे क्या लिखना है 0, ये 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने जो अल्फ़ा वाला कंपोनेंट है इसको साथ में लिख दिया, बीटा वाले को साथ में लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। जो 0 है हम बेसिकली उसको 0 प्लस 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो अल्फ़ा x1 माइनस x2 है इसके साथ पहला 0 ले लिया, फिर प्लस जो बीटा y1 माइनस y2 इसके साथ एक दूसरा 0 ले लिया, दिस वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी। दैट मीन ये जो हमने लिखा है सही लिखा है, ठीक है ना। बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तब भी 0 आएगा। अल्फ़ा को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। सो दैट मीन दिस स्टेप एंड दिस स्टेप बोथ आर इक्वल। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया। अब ये जो लिखा हुआ है वो t x1 x2 की यहाँ पे डेफिनेशन है, और ये जो लिखा हुआ है ये t y1 y2 की डेफिनेशन है। सो दैट मीन्स हमने इनको u एंड v माना था, तो आपने u एंड v से रिप्लेस कर दिया, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो होल्ड होती है। सो दिस ऑप्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और हमसे ये पूछा गया था कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मैं बी को भी चेक करके बता रही हूँ आपको कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ तक तो सेम स्टेप हो गई कि आपने कंपोनेंट को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ आने के बाद आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पे जाना है कि वो किस तरीके डिफाइंड है। इसका मीनिंग है जो पहला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दिया कोमा, सेकंड कंपोनेंट का नेगेटिव, तो सेकंड कंपोनेंट का नेगेटिव। अब इसको आपको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर होता है तो, बट ऑब्वियसली हम जब इसको ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर और क्या आएगा ये x1 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना। तो ये वैसे आप देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक और एडिशन में आएगा, क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा और x1 y1, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस स्टेप। और अगर ये स्टेप के इक्वल नहीं है तो ये इस स्टेप के भी इक्वल नहीं होगा और ये इसके भी इक्वल नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आप केवल इतनी सी स्टेप लिखेंगे और वैसे आप जब सोचेंगे तो हम क्या यहाँ इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर x1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा x2, तो जब अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बच जाएगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही चेक करके बता देंगे इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो भी मैपिंग गिवन होती है उसको चेक करके बता सकते हैं कि इट इज़ कि कौन सी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होता है कर्नल किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया यू से वी, ना डोमेन एंड कोडोमेन से। तो एक सेट हमने माना कैपिटल के, ये यहाँ पे कैपिटल के है एंड इट इज़ डिफाइंड बाय दिस कि डोमेन के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जिनकी टी इमेज 0 के इक्वल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर वेन डायग्राम बनाऊँ, सपोज ये यू है ये वी है, इनके बीच में आपने मैपिंग डिफाइन की टी। अब यहाँ पे कुछ 5 या 4 एलिमेंट हैं, बट वो यहाँ पर है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 0, ठीक है ना, किसकी कोडोमेन की। तो ये माना कि ये जो 3 एलिमेंट है ये 0 पर मैप हो रहा है और ये 2 एलिमेंट कुछ और एलिमेंट पर मैप हो रहा है। तो जिन जिन एलिमेंट की जो इमेजेस है वो 0 के इक्वल आएगी, वो सारे एलिमेंट कहाँ पर जाएंगे, कर्नल ऑफ टी में, ठीक है ना। डोमेन के वही सभी एलिमेंट कर्नल के अंदर होंगे जो कि जिनकी टी इमेज बराबर क्या होगी, 0 के इक्वल। क्लियर? अब कर्नल में हम एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, यू यानी डोमेन में से ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कर्नल ऑफ टी हमेशा सब स्पेस बनाएगा डोमेन यू का, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ के हैं। ऑब्वियसली सारे एलिमेंट नहीं हो सकते, बट कुछ एलिमेंट होंगे कुछ नहीं होंगे, तो जो जो एलिमेंट्स कर्नल के अंदर जाएंगे वो सभी एलिमेंट मिलकर सब स्पेस बनाएंगे यू के लिए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ टी। रेंज का मीनिंग है कि सपोज हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से डिफाइन किया, तो रेंज ऑफ टी इज अ सेट ऑफ ऑल द वी बिलोंग्स टू वी, तो को डोमेन के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा रेंज सच दैट टी यू इक्वल टू वी आ जाए, ठीक है ना। हम यहाँ पे डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर टी मैपिंग लगाएंगे। अगेन मैं वेन डायग्राम से बताऊँ, ये यहाँ पे यू है ये वी है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी और डी है। अब हमने इस पे ए पे अगर टी एलिमेंट लगाया टी ए, तो ये यहाँ पे जो भी एलिमेंट है जो टी ए है अगर सपोज वो B1 के इक्वल आ गया, फिर क्या कहें यहाँ पर टी इंटू बी, ये आ गया B2 के इक्वल। तो जिन जिन एलिमेंट के लिए ये ऐसी यहाँ पे कंडीशन पॉसिबल होगी, उन एलिमेंट को हम कहाँ पे डालेंगे, रेंज ऑफ टी में, है ना। रेंज ऑफ टी का मीनिंग है इसमें कोडोमेन के वो सभी एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट यानी हमें उन एलिमेंट्स के लिए कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा पॉसिबल है देन वी कैन से दिस सेट इज सेट टू बी या दिस सेट बिकम अ रेंज ऑफ टी। क्लियर? तो रेंज टी में जितने भी एलिमेंट वो सब कोडोमेन के हैं, इसलिए रेंज टी जो होता है वो सब स्पेस बनाता है किसका, कोडोमेन का। तो ये बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है मैथमेटिकली, ऐसे इसकी इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कर्नल की। ये कर्नल की डेफिनेशन होती है, वो रेंज की डेफिनेशन होती है, बस दोनों हो ही गए कि कर्नल टी सब स्पेस होगा किसका, यू का, रेंज टी सब स्पेस होगा कोडोमेन का। अब इनके डायमेंशन पे आते हैं कि कर्नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसको हम बोलते हैं नलिटी, और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसको हम बोलते हैं रैंक। मेन क्वेश्चन यही है, हमेशा रैंक एंड नलिटी पूछी जाती है आपको क्वेश्चंस में। एक रैंक और नलिटी तो मैंने मैट्रिक स्पेस में आपको बताया, अब एक रैंक और नलिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो तो मैं अभी विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होगी, मीन्स अगर टी गिवन है तो टी इन्वर्स भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो टी इन्वर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब इट इज़ 1 1 ऑन टू बोथ। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है वो ऑन टू भी है, दोनों ही हैं, तो फिर वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, ठीक है ना, हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते होंगे। क्लियर? तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अभी 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं जिसमें हमें रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे रैंक नलिटी, उसके लिए इन दोनों एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर स्क्वायर से आर क्यूब में डिफाइंड है, ठीक है ना। किस तरीके से डिफाइंड है, आर स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे आप 2 डायमेंशन वाले लेंगे,
एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे उनके डायमेंशन के 3, यानी 3 कंपोनेंट यहाँ पे मिलेंगे, x + 2y, 2x + y एंड x - y। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसा डिफाइंड है, देन वी हैव टू फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रैंक और नलिटी अगर दोनों ही पूछे या कोई भी एक पूछे तो आप हमेशा क्या करें, नलिटी फाइंड करें, क्योंकि नलिटी फाइंड करना ईजी होता है। और देन उसके बाद फिर रैंक नलिटी थ्योरम को काम में लेके आप उसके अकॉर्डिंग रैंक फाइंड कर लें, ठीक है ना। हमेशा ये जब ये क्राइटेरिया अपनाएंगे आप, तो आप इजीली रैंक और नलिटी दोनों फाइंड कर सकते हैं एक ईजी वे में। तो सबसे पहले हम कर्नल के एलिमेंट फाइंड करेंगे कि कर्नल में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो कर्नल की डेफिनेशन हमने लिख दी कि इसमें डोमेन के वो सभी एलिमेंट होंगे जिनकी जो टी मैपिंग होगी वो 0 0 यानी 0 एलिमेंट के इक्वल हो। अब ये जो मैपिंग है इसके सभी एलिमेंट्स या सभी कंपोनेंट को आप 0 के इक्वल कर दीजिए और इससे आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालिए। अब 3 इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के बाकी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ से निकाला कि एक्स एंड वाई दोनों इक्वल होंगे। अब अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो दोनों जो इक्वल कंपोनेंट्स होंगे वो इन दोनों को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम जब यहाँ पे सेटिस्फाइड करवाए तो हमें एक्स एंड वाई दोनों के मिलेंगे 0 0 के इक्वल, ठीक है ना। यानी एक्स वाई दोनों इक्वल हैं और दोनों 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो केवल 0 एलिमेंट आएगा। अब कर्नल टी के अंदर अगर 0 एलिमेंट है केवल, ठीक है ना, 2 चीज़ होती है, एक तो बेसिस में एलिमेंट है 0, तब तो डायमेंशन 1 बोली जाएगी। बट अगर कर्नल के अंदर 0 एलिमेंट है तो इसका मीनिंग है इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 के इक्वल। दैट मीन किसी भी एलिमेंट से स्पान नहीं होगा। जो 0 एलिमेंट होता है वो किसी भी एलिमेंट से स्पान नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है इसके बेसिस में हमेशा 0 एलिमेंट होगा, और बेसिस अगर एम्प्टी सेट होगा तो फिर उसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो कर्नल ऑफ टी हैव ओनली 0 एलिमेंट, एंड इफ़ इट हैव ओनली 0 एलिमेंट देन इट्स बेसिस इज ऑलवेज एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट होने की वजह से इसकी डायमेंशन क्या आएगी, 0 के इक्वल, ठीक है ना। अब डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 का मीनिंग है कि इसकी जो नलिटी होगी वो 0 के इक्वल है। अब नलिटी 0 होने के बाद हम यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम को काम में लेंगे कि डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी, डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो डोमेन यहाँ से देख लेंगे आप, डोमेन की डायमेंशन कितनी है, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी, नलिटी 0 यानी रैंक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से आप नलिटी फाइंड करने के बाद रैंक नलिटी थ्योरम काम में लेके रैंक भी फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें डोमेन क्या दे रखा है, R3, यानी जो डोमेन है वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन तो होगी 3, और डिफाइंड है इस तरीके से टी एक्स वाई जेड बराबर 2x + y - z एंड x - 2y + z, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर 0, किसका 0, यहाँ पे जो R² है यानी इसकी डायमेंशन 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का हमें 0 एलिमेंट लिखना होगा। अब ये मैपिंग 0 के इक्वल है, यानी इसके कंपोनेंट भी 0 0 के इक्वल होंगे। अब 3 अननोन से 2 इक्वेशन हैं, यानी कोई ना कोई एक क्या होगा डिपेंडेंट आपको मिलेगा 100%। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जिससे जेड तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पे क्या आएगा, 3x - y, दैट मीन 3x की वैल्यू क्या आएगी, y के इक्वल। तो आप ये बोल सकते हो कि y के इक्वल क्या, y की वैल्यू क्या आ गई, 3x के इक्वल। तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, हम बोल रहे हैं कि इसमें वही x y z आएंगे जो इस डेफिनेशन को होल्ड करते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डोमेन का कौन सा एलिमेंट जिसमें x तो x के इक्वल है बट y भी क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है यानी 3x, और z क्या आता है, इंडिपेंडेंट यानी z। तो कर्नल टी के अंदर इस टाइप के एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे, जहाँ पे x जो z होंगे वो क्या होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में। अब इसको जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 1, 3, 0, z कॉमन लेंगे तो 0 0 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेंगे। अब इसको देख के आप ये बोल सकते हो कि जो कर्नल ऑफ टी है वो इन दोनों एलिमेंट से स्पांड हो रहा है, ठीक है ना। किससे, 1, 3, 0, 0 0 1। इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप पूरा का पूरा कर्नल को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सो दैट मीन ये दोनों एलिमेंट के होंगे, इसके बेसिस के एलिमेंट होंगे, तो इस वजह से इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2, और डायमेंशन 2 होने का मीनिंग है नलिटी इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर x y z पर डिपेंडेंट कोई वैल्यू मिलती है तो फिर आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, नलिटी फाइंड कर सकते हैं। बट अगर कर्नल में कोई 0 एलिमेंट लिखता है, दैट मीन ये जो 0 एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट से स्पान नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे जो बेसिस होता है वो एम्प्टी सेट होता है और उसकी डायमेंशन क्या होती है, 0 के इक्वल, ठीक है ना। दोनों से आपको
डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नलिटी क्यों 0 आई है और यहाँ पे नलिटी 2 क्यों आई है। सपोज़ कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये एलिमेंट ऐसा आ जाता है x, x, ठीक है ना। सपोज ऐसा होता है क्वेश्चन जिसमें x, y, z तीनों इक्वल होते हैं और आप बोलते हैं x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो उस केस में फिर आप क्या बोलते हैं, x कॉमन लेते हैं 1, 1, 1। दैट मीन जो पूरा का पूरा नल स्पेस है वो इस एलिमेंट से एक्सपांड हो रहा होता है। सो एक एलिमेंट से एक्सपांड हो रहा है इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, 1 के इक्वल। क्लियर। तो इस वजह से नलिटी तो क्या आएगी, 2 के इक्वल। अब रैंक नलिटी थ्योरम को काम में लेंगे तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी, 3 प्लस रैंक टी प्लस नलिटी। तो रैंक टी कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल। तो इस तरीके से हम रैंक और नलिटी फाइंड कर सकते हैं। कभी भी बेसिस के एलिमेंट नहीं पूछे जाते क्योंकि बेसिस यूनिक नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन आता है वो रैंक और नलिटी पे बेस आता है कि रैंक पूछी जाती है, नलिटी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये मेथड है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस मेथड से आप इजीली किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी को बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही हमें करना है कि रैंक और नलिटी फाइंड करनी है, बट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है वो हम देखते हैं। जैसे टी जो है वो वी से वी में डिफाइंड है, वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में, वेयर दिस वी। अब ये जो वेक्टर स्पेस है इसको भी डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है ना। अभी तक जो 2 हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन दे रखी थी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम रैंक और नलिटी फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पर पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, दैट मीन यहाँ से देख के आप नहीं बता सकते कि इसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालनी होगी, फिर इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे गिवन है टी वाई, मीन्स इस वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट लेंगे आप वाई, इस पर टी आपने मैपिंग लगाई तो वो मैपिंग डिफाइन है इस तरीके से y0, y'0। वाई और y' क्या है यहाँ पे, y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे जो भी y सेटिस्फाइड करेगा वो सब y कहाँ पर है, वेक्टर स्पेस V के अंदर, ठीक। तो अब हमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी बतानी है। तो इस टाइप में यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको वेक्टर स्पेस की भी डायमेंशन पूछी जा सकती है और अगर ये डिफाइंड है तो रैंक और नलिटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालते हैं। वी डिफाइंड है इस तरीके से कि वी में वो सारे वाई आएंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे +-1। इसका अकॉर्डिंग इसका सी एफ होगा वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, ठीक है ना। यानी C1 C2 चेंज करते जाएंगे और आपके पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स है y वो आपको मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे जो y है उसमें ही 2 अननोन्स हैं, दैट मीन इसका 2 एलआई सॉल्यूशन है, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आप सबको पता भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो y होगी इसकी डायमेंशन 2 होगी, यानी ये जो 2 एलिमेंट हैं अगर इसका बेसिस में एलिमेंट पूछे जाएंगे तो इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे हमेशा e की पावर x, e की पावर -x। इन 2 एलिमेंट से ये एक्सपांड हो रहा है या जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन हो जाएगी वो तो 2 के इक्वल आ जाएगी। तो एक काम तो हमने कर लिया कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड कर ली 2, क्योंकि जब हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे तो रैंक नलिटी थ्योरम में हमें इसकी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, ठीक। अब हम फाइंड कर लेंगे कर्नल या नल स्पेस। तो कर्नल और नल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि इसमें वेक्टर स्पेस से वो सभी एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिनकी टी मैपिंग क्या होगी, 0 के इक्वल। अब टी वाई क्या डिफाइन कर रखा है आपको, y0 एंड y'0, दैट मीन्स y0, y'0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 के इक्वल। अब y0 बराबर 0, अब y0 का मीनिंग है ये जो हमने y निकाला इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो C1 + C2 बराबर 0। y' का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे C1 e की पावर x माइनस C2 e की पावर -x, x बराबर 0 पुट करेंगे तो C1 - C2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली C1 C2 क्या आएंगे, दोनों 0 के इक्वल। अगर C1 और C2 दोनों 0 के इक्वल आ गए तो y बराबर क्या आ गया, 0 के इक्वल। अब y बराबर 0 का मीनिंग है यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा 0, ठीक है, यानी कर्नल ऑफ टी हैव ओनली 0 एलिमेंट। अगर कर्नल में केवल 0 एलिमेंट है तो हमें पता है कि इसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, हमेशा एम्प्टी सेट होगा, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट से ये जनरेट नहीं होगा तो इसकी नलिटी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। अब नलिटी 0 होगी और रैंक नलिटी थ्योरम आप काम लेके लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ v बराबर रैंक टी प्लस नलिटी टी, यानी रैंक टी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। क्लियर। तो एक ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपसे कोई सी भी चीज़ पूछी जा सकती है। अगर बेसिक्स
क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट थ्योरी आपको बेसिक हमेशा याद रखनी होगी। क्लियर। अब ये एक थोड़ा सा अदर टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स में रैंक एंड एनर्जी फाइंड करी। अब इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि आपको जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन नहीं कर रखी है यहाँ पे कहीं भी, बस उनके एलिमेंट्स की मैपिंग दे रखी है कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें अगर 1 और 2 पुट करेंगे तो 2 3 आ जाएगा, 1 1 पुट करेंगे तो 1 4 आ जाएगा। तो फिर 5 6 पुट करने पे क्या मिलेगा वो हमें बताना है। तो दैट मीन्स हमें पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी, तभी हम यहाँ पे 5 6 का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये आपको दे के आपसे पूछा जाए कि टी एक्स वाई किसके इक्वल होगा बताएं, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी वो बताएं। तब तक क्या क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन में क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होगी। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लीजिए हिडन ट्रायल मेथड से कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 1 2 पुट करने पर 2 3 आ रहा है, 1 1 पुट करने पर 1 4 आ रहा है। ठीक। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बोला कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे के किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछी जाती है, तो फिर आपको सॉल्व करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी ही पड़ेगी। आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जनरल मेथड में बता रही हूँ। आप इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन पे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी, उनको आप सॉल्व करना। पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1 या और भी कुछ एलिमेंट दे रखे होते हैं, तो यहाँ से आप एक जनरल एलिमेंट कंसिडर करें। इसकी डायमेंशन 2 है यानी x5 मान लीजिए। अब इस एलिमेंट को यहाँ जितने भी आपको एलिमेंट गिवन हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे 2 ही आपको गिवन है 1 2 की इमेज एंड 1 1 की इमेज, तो अल्फ़ा 1 2 एंड बीटा 1 1। दैट मीन्स हम इस वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि x y को हमने 1 2 एंड 1 1 के फॉर्म में या लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। तो स्टार्ट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, जनरल एलिमेंट मानना है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो आप x y z मान सकते हैं, और यहाँ पे कितनी आपको मैपिंग्स या कितने आपको इमेजेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कांस्टेंट लगा के आपको उनको लिख देना है। ठीक। अब इनको सॉल्व करके अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में फाइंड करनी होगी। तो एक इक्वेशन तो बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स, एक बनेगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें यह काम करना होगा कि जो कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे स्केलर्स जो हमने स्केलर्स यहाँ माने उनकी वैल्यूज़ आपको एक्स वाई के फॉर्म में निकालनी होगी। ठीक। अब जैसे ही वैल्यूज़ निकल गई, अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिखा था इस पर टी अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा टी 1 2 बीटा टी 1 1 एंड टी एक्स वाई। अब टी 1 2 की वैल्यू गिवन है 2 3 और टी 1 1 की वैल्यू गिवन है 1 4। अब इसको जैसे जनरल सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करना है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोमा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगी वो ये है y 5x माइनस वाई। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे 4 ऑप्शन में गिवन होगी। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप हिडन ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट दे दे, 5 6 गिवन है तो 5 6 पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे जो कि डी आएगा। ये ना 2 3 भी दे सकते हैं, 10 100 भी दे सकते हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी पॉइंट दे दे आपको, बस आपको पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गए तो फिर आप उसमें पॉइंट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। DSSB में भी आया हुआ है, आपके GIC एग्जाम में, RPSC एग्जाम में, UP TGT PGT इन सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे देती हूँ, उनका आप सॉल्व करना, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। अब बस हमारे 2 वीडियोस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अभी 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 2 में तो रैंक और नलिटी फाइंड करनी है, और नंबर जो 3rd क्वेश्चन है उसमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना। हिडन ट्रायल मेथड से मत करना, वो तो एक हमारे पास ऑप्शनल है कि अगर एग्ज़ाम में आपको कुछ सेकंड में सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। आप जनरल मेथड से सॉल्व करना, जो कि मैंने अभी नेक्स्ट इससे पहले बताया था। ठीक है ना।
तो पहला क्वेश्चन है, इसमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर क्यूब से आर क्यूब में डिफाइंड है, यानी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो होगी 3 एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस वन, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई एंड माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z, देन रैंक एंड नलिटी ऑफ टी रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का मीनिंग है कि पहले तो रैंक लिखी हुई है और सेकंड नंबर पर नलिटी लिखी हुई है। मैंने आंसर्स भी यहाँ पे लिख दिए, इसका सी मिलेगा, इसका डी मिलेगा, इसका बी मिलेगा। सॉल्व करके देखना। नंबर 2 में है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो 3, इसको देख के पता लग रहा है। अब एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, देन रैंक टी एंड नलिटी टी, ABCD 4 ऑप्शन, आंसर मिल जाना चाहिए डी। सॉल्व करके देखना। और इस क्वेश्चन में है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइंड है सच दैट, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डेफिनेशन है वो नहीं दे रखी है, वो तो हमसे पूछी गई है, बट उसमें कंडीशन दे रखी है क्योंकि इसमें 2,3 पुट करेंगे तो 12, 15 मिल जाना चाहिए एंड 1,0 पुट करेंगे तो 0, 0 मिल जाना चाहिए। तो ऑप्शन से तो आप चेक करेंगे तो ऑब्वियसली 2, 3 पुट करके देख लीजिए किससे आपको 12 एंड 15 मिल रहा है। बट अगर जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए जो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है बी। ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व करके देखना। आंसर्स मैंने बता दिया तो आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो मैं आपको आज या कल में सबके एक्साइट वेक्टर स्पेस, रैंक नलिटी, मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब के एक साथ आपको मैं आज या कल में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए। जो भी फ्रेंड्स आपको TTT PTT के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी आप वीडियोस के बारे में बताया करें और उनके साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।